धन्य प्रथम गति जाके, वो धन धन्य है जिसकी गति सबसे पहली है, यानी वो दान है उसके जीवन में। जब हम दान करते हैं कुछ, तो वह दान ही हमें चौगनी ऐसी प्रभाव प्रदान कर देता है कि आज हमने इतना दिया है, आने वाले समय में आप इतने वाले बन जाते हैं। दान देने से आपकी प्रगति होती है, लेकिन साथ में कब आपको किस समय आवश्यकता पड़े और उस समय आपकी आवश्यकता पर वो चीज़ उपलब्ध हो जाए। अब कई बार मुझे लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग बच्चे मिलते हैं हमें रास्ते में, जब ट्रेन के पकड़ते हैं तब, तो हमने कई बार कुछ बच्चों को, अगर हमारे पास कुछ सामग्री पड़ी होती तो हमने ऐसे ही दे दिया कि, तो हमारे साथ जो यजमान जा रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं इनको मत दो, ये बड़े बदमाशी करते हैं, ये नाटक बना लेंगे, जहर वहर का इल्ज़ाम लगा देंगे, झाग डालना आरंभ कर देते हैं। तुमने कहा ऐसे करने से तो क्या हम अपने अच्छे कर्म बंद कर देंगे क्या? मान के चलो किसी ने कुछ अच्छा पुण्य कार्य किया, किसी को बचाया और वो चोरों उचक्कों के चक्कर में पड़ गया और उसको हानि पहुंची, तो ऐसे में अपने अच्छे कर्म बंद नहीं करने चाहिए। जब वो दुराचारी अपने बुरे कर्म बंद नहीं कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों को अच्छे लोग क्यों बंद कर दें? मैं ये नहीं कह रही कि हम अच्छे हैं, वो मैं इसलिए उदाहरण में बता रही हूँ कि अच्छे कर्म कभी बंद नहीं होने चाहिए। वो हमेशा सतत, चाहे आपके साथ कुछ हो भी जाए एक बार को, लेकिन ईश्वर के दंड विधान है महाराज। और मैं तो ये कहती हूँ, ये मेरा पक्का विश्वास है कि मुझे आज तक ऐसे लोगों से कभी भेंट ही नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। और मुझे विश्वास है कि प्रभु ऐसे जीवन में मेरे साथ जो उपयोगी होंगे वही समक्ष आएंगे, अनुपयोगी को ठाकुर जी कभी समक्ष प्रकट ही नहीं करेंगे है, और होता भी नहीं है। तो आपका विश्वास होना चाहिए अच्छे कर्म बंद ना हो आपसे, क्योंकि यही अच्छे कर्म क्या पता किस समय, अगर आपने किसी की मदद की होगी किसी के प्राण बचाने में, तो आपका कोई ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा होगा तो वहां पर आपके लिए मदद पहुंचेगी, क्योंकि आपने की है, आपने की है। बहुत बार जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि कई बार ऐसे कष्ट आते हैं कि आपके पास सारी सुविधा होने के बाद भी वो सुविधा किसी काम की नहीं होती, वो सुविधा किसी काम की नहीं होती। तो उस समय जब हम गए तो जिस जगह हम पहुंचे, जहां हमें जाना था, वो यजमान हमें लेने नहीं आए। उस रात्रि को हम स्टेशन पर ही रुके थे और हम छोटे छोटे थे तब। तो उस समय एक व्यक्ति ने आकर के हमें देखा, प्रणाम किया, ना हम उसे जानते ना वो हमें जानता। उसने आकर कहा कि मेरी इच्छा है, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। और वास्तव में उस समय भूख लगी थी, पर कौन थे का कह में महाराज, परदेश है, किससे क्या कहेंगे, जिसको लेने आ रहा था वो पहुँचा ही नहीं। तो उस समय उस व्यक्ति ने, हमने कहा हम नहीं जाएंगे आपके घर, तो वो वहाँ पर लेकर आए, अपनी धर्म पत्नी को लेकर आए और बड़े सुंदर से उन्होंने वो टिक्के वाले टिक्कड़ खिलाए थे हमें और बड़े प्रेम से भोजन कराए। तो ये क्या कहेंगे, जहाँ आवश्यकता हमें लगी, जहाँ कोई नहीं था, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था अपने आप होना, यानी जिनको मैं नहीं जानती, जिनसे मेरा परिचय नहीं, अरे प्रेम में अगर कोई करे, मैं जहाँ जो मुझे प्रेम करते हैं, अगर वो मुझे देखेंगे तो पूछेंगे ही, स्वाभाविक कि आपको भोजन की आवश्यकता है, मैं भोजन ले आऊँ, क्या लेकर आऊँ आपके लिए। अब हम कहीं मिलते हैं तो लोग, दीदी मैं आपके लिए जल लेके आए, क्या लेकर आए, प्रसादी आप क्या लेंगे। जिनको मैं नहीं जानती, ना वो मुझे जानते, वो आकर मुझसे खुद कहें कि हमारी इच्छा है आपको भोजन कराने की, मैं अभी बनवा के लेके आया, तो या आप मेरे घर चलें, ये क्या कहेंगे। मैं नहीं कहूँगी मेरे पुण्य कर्म प्रभु की कृपा है, लेकिन पुण्य कर्म ही साथ देते हैं। आपने किया होगा तो आपको ऐसे टाइम पर मिलेगा, आपको मदद मिलेगी, इसलिए सतत कर्म करते रहना चाहिए। तो यहाँ मधु से सीखा कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पानी बाड़े नाव में, धन में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही अकल का काम। घर में जब पैसे बढ़े तो अच्छे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, जिससे वो बीमारियों में ना लगे, जिससे वो गलत कर्मों में ना लगे, वो अच्छे कार्य में लगेगा तो आपकी तरक्की करेगा। इसलिए उसे लोगों की मदद में, अस्पतालों के बनने में, बच्चों की पढ़ाई में,
गौ माता की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों के दाने के लिए, मानवों की सेवा करने के लिए, साधु संतों के सत्संग के लिए, जिससे हम सबकी सनातन पद्धति बनी रहे। ऐसे गोरखपुर गीता प्रेस के उस प्रेस के लिए करना चाहिए जिससे ये शास्त्र आदि का जो पुनरुत्थान सतत वर्षों से चला आ रहा है वो रुके नहीं। तो यहाँ गज से हाथी को गुरु बनाकर सीखा कि वो स्पर्श सुख के चक्कर में पकड़ा जाता है ना। हाथी को जंगल में पकड़ना हो तो गड्ढा खोद करके उसको घास फूस से ढक करके उसके ऊपर एक रुई की हथनी बना देते हैं उसी के आकार जैसी, और गज यानी हाथी देखता है उसे असली हथनी समझकर जैसे ही जाता है गड्ढे में गिर जाता है ना, स्पर्श सुख के चक्कर में। तो इस स्पर्श सुख के चक्कर में कभी अवधूत को नहीं फंसना चाहिए। हिरण यानी हिरण जो होती है वो शब्द में फंस जाती है ना, कहीं संगीत सुनेगी तो संगीत के चक्कर में वो लुभा जाती है और पकड़ ली जाती है। भ्रमर गंध के चक्कर में फंस जाता है कि वो कमल पर बैठेगा, सूंघता 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 कब रात गुजर गई, पंख बंद हो गए। उसने सोचा कि एक रात ही तो गुजारनी है, कमल के अंदर बैठ करके सुगंध ले लेकर गुजार लूंगा, सुबह जब खुलेगा तब उड़ जाऊंगा। लेकिन तब तक एक हाथी आता है, कमल को तोड़ता और खा जाता है। उसी प्रकार गंध के चक्कर में भंवर भी मरता है। और मीन रस के चक्कर में, दाना मिलने के चक्कर में फंस जाती है। तो जब हिरण शब्द के चक्कर में सुन करके फंसता है, भौरा गंध के चक्कर में फंसता है, हाथी स्पर्श के सुख में फंसता है और मछली रस के रूप में फंसती है। इस तरह से जब ये 5 तत्व से एक एक इंद्रियों वाले प्राणी फंस जाते हैं तो मनुष्य तो 5 इंद्रियों से इन रसों को भोगता है। उसकी क्या गति होगी कि वे आंखों से दृश्य देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, मुख से बोलता है। जब इन इंद्रियों को त्वचा से स्पर्श का सुख लेता है, 5 इंद्रियों का मालिक है, ज्ञान इंद्रियों का मालिक है, 5 ज्ञान इंद्रियों का। जब इससे वो सुख भोगेगा तो इसकी क्या गति होगी। जब एक एक इंद्रिय वाले ये प्राणियों की ये गति है कि हाथी केवल स्पर्श सुख में मारा जाता है, भंवरा के पास एक ही गुण है कि वो गंध लेता है इसलिए अटक जाता है। हिरण के पास शब्द की एक इंद्रिय होने के कारण वो शब्द में फंसकर पकड़ा जाता है। तो मनुष्य के पास तो 5 इंद्रियां, वाको तो महाराज भगवान ही बेड़ों पार लगाए, रात दिन फंसा होता है। तो यहाँ पिंगला नाम की वैश्या से ये सीखा कि चिंतन भगवान में लगाएं, पर पुरुष में नहीं। चिंतनीय यदि कोई है तो भगवान है। ये पिंगला वैश्या प्रतिदिन सज धज करके बैठ जाती थी अपने घर के सामने पुरुषों की प्रतीक्षा करने के लिए, लेकिन 1 महीना हो गया कोई पुरुष नहीं आया। तो फिर इसको वैराग्य हो गया कि मैंने इतना इन माटी के पुतलों के लिए प्रतीक्षा की, यदि इतना मैंने तन्मयता से भगवान के लिए सज सवर के और उनका चिंतन कर लिया होता तो आज मुझे ब्रजराज मिल गए होते, आज मुझे कृष्ण मिल गए होते और वैराग्य से पूर्ण हो गई। तो भजनीय केवल गोविंद है, ये मैंने पिंगला नाम की वैश्या से सीखा। और मैंने भृगी नाम के कीट से सीखा कि जैसे भृगी कीट जो होता है वो मिट्टी का घरौंदा दीवार पर बना लेता है। आपने देखा होगा मिट्टी जैसा एक बना लेता है, जगह घोंसला जैसा बना लेता है मिट्टी का। उसमें किसी भी कीड़े को पकड़ कर लेकर आएगा, डाल देगा और उसमें डंक मार देगा। तो वो भृगी कीट के डंक का चिंतन करते करते वो कैसी भी जाति का कीट हो वो भृगी बन जाता है। यानी जब आप ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो साधक ही ब्रह्म में बन जाता है, स्वयं ब्रह्म बन जाता है। मैंने कन्या से सीखा कि अवधूत को एकांत में रहना चाहिए। मैंने बच्चे से सीखा कि निष्प्रही होना चाहिए। मैंने सर्प को गुरु बना करके ये सीखा कि घर नहीं, मठाधीश नहीं बनाना चाहिए। जैसे सर्प एक बिल से दूसरे बिल में चला जाता है, एक जगह नहीं ठहरता, उसी प्रकार घर आदि के झंझट में अवधूत को नहीं फंसना चाहिए। मैंने चील को गुरु बनाकर ये सीखा
कि जिस प्रकार एक मांस का टुकड़ा चील उठाकर लेके जा रही थी तो उसके पीछे बहुत सारे पंछी पड़ गए। जब उस चील ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया तो पक्षी की पूरी वो झुंड सब वहीं की वहीं रुक गए। उसी प्रकार अवधूत जब भगवान का भजन करता है तो रिद्धि सिद्धि बाधक बनती है, कीर्ति प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ती है, तो उसे कीर्ति प्रतिष्ठा को वहीं की वहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो उसके भजन को बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार से मैंने 24 गुरु बनाए हैं और 25वां गुरु मेरी देह है। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु, ये मेरी 25वीं गुरु, ये मेरा शरीर है। इस शरीर से मुझे विवेक का ज्ञान होता है, वैराग्य का ज्ञान होता है। शरीर अध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है संसार में धर्म साधना करने के लिए। शरीर ना हो तो कैसे कथा में बैठोगे, कैसे भजन करोगे, कैसे पूजा करोगे, कैसे तीर्थ यात्रा करोगे, कैसे दान करोगे, कैसे सुख भोगोगे। इस शरीर के माध्यम से ही सुख भोगना होता है। तो कहा इस शरीर से ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि शरीर में जब सुंदर त्वचा होती तो हम बड़ा सुंदर कहते हैं ना कि मेरी त्वचा बहुत प्यारी है, मेरी त्वचा मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लेकिन एक समय आता है कि जब त्वचा जर्जर हो जाती है तो इसी से वैराग्य हो जाता है ना, तब वैराग्य हो जाता है। पड़े साल 2 साल व्यतीत हो गए हॉस्पिटल में, तो फिर खुद ही डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब इस जिल्लत भरी जिंदगी से अब हमें स्वतंत्रता दे दो, हमें मार दो, क्योंकि विश्वास हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये शरीर एक दिन छूटेगा और इससे छूट जाए तो हम मुक्त हो जाए, हमें दूसरा शरीर मिलेगा। ये वैराग्य उत्पन्न होना। जिस शरीर को देख कर के, मखमली को देखकर हम बड़े खुश होते हैं, वाह हमारी त्वचा बड़ी मखमली है, लेकिन वही आपको चर्म रोग हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, कि आपकी चमड़ी ऐसे उखड़ रही हो, तो आपको फिर घृणा आएगी उससे ना। और जब हमारी स्किन से वो चमड़ी निकलती है, कभी कभी पैरों में से खाल लुपटने लगती है, तो हमें कितनी बुरी लगती है, हम उखाड़ के फेंक देते हैं ना। तो खुद से ही वैराग्य पैदा हो जाता है कि एक दिन सब नष्ट होगा, इसलिए इसमें क्या राग रखना, छोड़ दो। और जो नहीं छोड़ते वही बद्ध जीव हैं, वही विषयानुरागी हैं। दत्त भगवान के माध्यम से उद्धव को ज्ञानमयी दृष्टि दी, बद्रिकाश्रम भेजा और प्रभु फिर स्वधाम गमन करते हैं। साधे प्रभु गोलोक धाम की ओर गए और कहते हैं उद्धव जी के समक्ष एक रूप से प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतारणम, भागवत के अंदर प्रविष्ट होने के कारण इसे वांगमय स्वरूप कहा जाता है।